हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट शिबिर खांडे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। दिस ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स sides and metron means measurement. So trigonometry is an area of mathematics that studies the relationships of angles and sides of triangle, especially right angle triangle. ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स के जो एंगल्स और साइड्स उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स है, क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। और वी कैन से दैट इट इज कंसर्न विद स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स एंड देयर एप्लीकेशन टू कैलकुलेशंस। ट्रिग्नोमेट्री इज आल्सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या हम उसको कहते हैं सर्कुलर फंक्शंस, एंगल फंक्शन और गोनियोमेट्रिक फंक्शंस। आगे आपको ये समझ में आ जाएगा इसको हम सर्कुलर फंक्शन क्यों कहते हैं या एंगल फंक्शन क्यों कहते हैं। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज हिप्पार्कस। हिप्पार्कस इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये इसकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री है। एंड इन इंडिया इट इज फ्लोरिश्ड इन गुप्ता पीरियड। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, ये कब फ्लोरिश हुआ है? ये गुप्ता पीरियड में फ्लोरिश हुआ है बिकॉज ऑफ आर्यभट्टा। आर्यभट्टा एक मैथमेटिशियन है, तो उसी की वजह से ये फ्लोरिश हुआ है इंडिया में ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, जब उसने साइन फंक्शन दिया है। और इन अरब कंट्रीज बाय मोहम्मद इब्न मूसा अल खवारिज़मी, ये भी एक मैथमेटिशियन था, अरब कंट्रीज़ का एक मशहूर मैथमेटिशियन था, तो इसकी वजह से वहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री मशहूर थी। देयर आर 6 फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये कितने हैं वहाँ पे, जिनको हम टी रेशियोज भी कहते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देयर आर 6। ये है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ये फंक्शंस है, ये है 6 टी रेशियोज। ये आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज साइन फंक्शन, SIN साइन फंक्शन। इसकी जो एब्रीविएशन है दैट इज सिन फंक्शन। कोसाइन, सेकंड वन इज कोसाइन, उसकी जो एब्रीविएशन है वो है कॉस फंक्शन। थर्ड वन इज टेंजेंट, उसकी जो एब्रीविएशन है वो है टैन फंक्शन। फोर्थ वन इज कोसेकेंट, इसकी जो एब्रीविएशन है वो है कोसेक फंक्शन। पांचवा जो है वो है सीकेंट, उसकी जो एब्रीविएशन है दैट इज सेक फंक्शन। और छठा जो है कोटेंजेंट, एब्रीविएशन वो है कॉट फंक्शन। तो ये है 6 फंक्शन टी रेशियो जिनको हम कहते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनको कहते हैं। वो है सिन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, कोसेक फंक्शन, सेक फंक्शन एंड कॉट फंक्शन। इनकी जो एब्रीविएशंस, इनका जो यूज़ किस मैथमेटिशियन ने दिया है वो था एल्बर्ट गिराड। और फिर इसको एक्सप्लोर किस मैथमेटिशियन ने किया है फर्दर, दैट वाज यूलर। ये 2 मैथमेटिशियन से जिन्होंने इनको फ्लोरिश किया है, जिन्होंने इनका यूज़ इस एब्रीविएशन का यूज़ किया है साइन सिन फंक्शन में, कोसाइन कॉस, टेंजेंट टैन, कोसेकेंट कोसेक, सीकेंट सेक फंक्शन, कोटेंजेंट कॉट फंक्शन। चलिए हम पढ़ते हैं ये जो फंक्शंस है, सिन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, कोसेक फंक्शन, सेक फंक्शन एंड कॉट फंक्शन, इनका रेशो किसके बराबर है? टी रेशोज, ये जो 6 टी रेशोज है, एक है सिन फंक्शन, या हम कहेंगे सिन थीटा। दूसरा जो है वो है कॉस थीटा। तीसरा जो है वो है टैन थीटा। चौथा जो है वो है कोसेक थीटा।
पांचवा जो है वो है सेक थीटा और छठा जो है वो है कॉट थीटा। इनका रेशो किसके बराबर है? तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है मैंने पहले ही कहा है कि इसमें जो ज़्यादा ट्रायंगल इस्तेमाल होता है दैट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। हम एक यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज ए बी सी, दिस इज राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। दूसरा ट्रायंगल मैं सेम लेता हूँ, ये ट्रायंगल ए बी सी। साइन, सिन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, कोसेक, सेक और कॉट फंक्शन से पहले हम कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो यहाँ पे कुछ इसके जो एलिमेंट्स है, इसके जो पार्ट्स है वो है, एक है हाइपोटेन्यूस, दूसरा है बेस एंड थर्ड वन इज परपेंडिकुलर। ये है तीन एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूस हमेशा साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस साइड इज अपोजिट टू 90 डिग्री, दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस किसको कहते हैं? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। तो सेम यहाँ पे भी है, दिस इज 90 डिग्री और ये जो इसका अपोजिट साइड है दिस इज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये हमेशा लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है, लॉन्गेस्ट साइड, तो इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। अब बेस और परपेंडिकुलर इट डिपेंड्स अपॉन थीटा। तो ये है, अगर ये दिस इज 90 डिग्री, ये जो दो एंगल्स है, ये एंगल सी एंड एंगल ए, दे आर एक्यूट एंगल्स। ये भी एक्यूट है, एक्यूट एंगल, दिस वन इज आल्सो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो हम इसको इस एक्यूट एंगल को डिनोट करते हैं किससे? थीटा से। किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। तो थीटा क्या है? ये भी एक ग्रीक लेटर है। ग्रीक लेटर हम यहाँ उसको वेरिएबल भी कह सकते हैं, जो इंडिकेट करता है एंगल, विच इंडिकेट्स एंगल। एक्यूट एंगल हियर, विच इंडिकेट्स एक्यूट एंगल हियर। तो ये जो थीटा है, यह ग्रीक लेटर, यहाँ इसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये यहाँ पे इंडिकेट क्या करता है? एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे मैंने ये जो ए मैंने थीटा के बराबर रखा है, यहाँ पे हम सी को थीटा के बराबर रखेंगे। दोनों एक्यूट एंगल है, एंगल ए भी एक्यूट एंगल और एंगल सी भी एक्यूट एंगल। एक केस में मैंने एंगल ए को मैं थीटा रखता हूँ, दूसरे में एंगल सी को मैं थीटा के बराबर रखता हूँ। बेस हमेशा एडजेसेंट साइड जो इस थीटा के साथ है, जैसे कि यहाँ पे कौन है? ए बी, ये है ऑलरेडी हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे जो साइड बचा है दैट इज ए बी, जो इस थीटा के साथ है, दैट मीन्स एडजेसेंट साइड टू थीटा। तो वो इस केस में क्या है? वो है ए बी। यहाँ पे तो ए सी है हाइपोटेन्यूस। क्लियर? ओके। तो परपेंडिकुलर वो हमेशा होता है अपोजिट साइड टू थीटा। इस थीटा का जो अपोजिट है वो है परपेंडिकुलर, साइड अपोजिट टू थीटा। वो कौन है यहाँ पे? बी सी। तो ये आपको ज़रूरी समझना है कि थीटा क्या है, ये हाइपोटेन्यूस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 के अपोजिट में आता है। जो बेस और परपेंडिकुलर इट डिपेंड्स अपॉन द थीटा। थीटा का जो एडजेसेंट साइड होता है वो क्या है? वो है, उसको हम क्या कहते हैं? बेस। और जो इसका अपोजिट है उसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे थीटा के साथ जो साइड है वो है बी सी, दिस इज बेस। यहाँ पे बेस ये है, क्योंकि यही जो बी सी है ना, बी सी साइड, यही है इसका एडजेसेंट। तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है? यहाँ पे परपेंडिकुलर बी सी है और बेस कौन है? ए बी इज बेस।
ए बी इज बेस। तो ये आपको ज़रूरी समझना है कि हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। अब हम इनकी तरफ आ जाएंगे, टी रेशोज़ की तरफ आ जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये याद रखना है आपको। P बाई P, पंडित बटा पंडित, हरी हरी बाट, पंडित पादा पंडित, हरी हरी बाट, सोना चांदी तोल। तो इसका मतलब है सिन थीटा। सिन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दिस टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसके बाद इनके जो रेसिप्रोकल्स है वो है कोसेक थीटा, दैट इज कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। कॉट थीटा, दिस इज सिन थीटा, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज टैन थीटा। sin theta it is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta of base upon hypotenuse, this tan theta perpendicular upon base। पंडित भाई पंडित, हरी हरी बाट, इससे आप याद रख सकती हो। और cosec थीटा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये डायरेक्शन देनी है, रेसिप्रोकल लेना है, इनका रेसिप्रोकल लेना है। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इट इज इक्वल टू सेक थीटा, यहाँ पे ये कोसेक थीटा के बराबर आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये किसके बराबर आ जाएगा? कॉट थीटा के बराबर आ जाएगा। तो टी रेशोज ये आपको ज़रूरी समझने हैं क्योंकि ये ही है बेसिक्स। पहले हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 अपोजिट आता है, बेस और परपेंडिकुलर इट डिपेंड्स अपॉन थीटा। एडजेसेंट साइड वो हमेशा बेस होता है और थीटा का जो अपोजिट साइड है वो होता है परपेंडिकुलर। जैसे कि यहाँ पे थीटा का जो अपोजिट साइड है वो है BC, इट इज़ परपेंडिकुलर, और यहाँ पे जो थीटा का जो अपोजिट साइड है वो है AB, ये है यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया है। इसके बाद आपको क्या याद रखनी है, डायग्राम आपको याद रखनी है। पंडित बटा पंडित, हरी हरी बाट, सोना चांदी तोल, दैट मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इसके बाद इनका रेसिप्रोकल वो है कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? वो सिन थीटा के बराबर होता है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वो कॉस थीटा के बराबर होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो किसके बराबर होता है? टैन थीटा के बराबर होता है। अब आपको रेसिप्रोकल देखना है इनका। हाँ, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर वो कोसेक थीटा के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस वो सेक थीटा के बराबर होता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर वो किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है। ये था इंट्रोडक्शन और इसकी ब्रीफ हिस्ट्री रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा एक्सरसाइज नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री की। सो कनेक्ट रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।